सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपना अगला पाठ 5 ऐसे थे लाल बहादुर पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी ध्यान से इस पाठ को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आइए उनके बचपन की एक घटना के बारे में आपको बताते हैं। यह उस समय की बात है जब लाल बहादुर छोटे थे और पाठशाला में पढ़ते थे। बचपन में ही उनके पर सिर से पिता का साया उठ गया था। मतलब उनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। घर की हालत पहले से ही खराब थी। अब गुजारा चलाना और मुश्किल हो गया। लाल बहादुर पढ़ने में होशियार थे, लेकिन घर की हालत ठीक ना होने के कारण वे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। एक अध्यापक रोज लाल बहादुर को पुस्तक लाने को कहते, पर वे बिना पुस्तक के ही पाठशाला आ जाते। क्या करते? पुस्तक के लिए पैसे जो नहीं थे। एक दिन अध्यापक महोदय ने चेतावनी दी, उनको सतर्क किया, अगर तुम कल पुस्तक नहीं लाए तो तुम्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। लाल बहादुर अपने एक मित्र के घर गए। उन्होंने उनसे पुस्तक इस वादे के साथ ले ली कि कल सुबह पाठशाला में लौटा देंगे। तो बच्चों, हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि लाल बहादुर बचपन से ही बहुत ही होनहार थे। तो एक बार क्या हुआ कि वे बचपन में अपने पिता का जब उनके सिर से साया उठ गया, उनके पिता जब गुजर गए, तो घर की हालत भी ठीक नहीं थी। घर की हालत भी बहुत ख़राब थी। गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। घर का खर्च उठाना बड़ा मुश्किल हो गया था। लाल बहादुर पढ़ने में होशियार थे, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण वे पुस्तक नहीं खरीद पा रहे थे। विद्यालय में जो पुस्तकें पढ़ाते थे वो पुस्तकें उनके पास नहीं थी। और अध्यापक जो थे विद्यालय के, वे रोज उनसे पुस्तक लाने को कहते थे, पर वे बिना पुस्तक के ही पाठशाला आ जाते। क्या करते? पुस्तक के लिए उनके पास पैसे जो नहीं थे। तो घर की हालत ऐसी थी कि पैसे भी नहीं थे पुस्तक खरीदने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि अध्यापक महोदय ने उनको चेतावनी दी, उनको सतर्क किया कि अगर तुम कल पुस्तक नहीं लाए तो तुम्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यह बात अध्यापक ने बोल दिया। लाल बहादुर अपने मित्र के घर गए, अपने एक विशेष मित्र के पास गए। उन्होंने उससे पुस्तक इस वादे के साथ ये प्रतिज्ञा किया, वचन दिया कि कल सुबह पाठशाला में लौटा देंगे। पुस्तक लेंगे मगर कल सुबह वो पाठशाला में उसे लौटा देंगे। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस पाठ को रखते हैं। सभी इस पाठ को ध्यान से घर में पढ़िएगा। ये इसका पहला भाग हुआ। इसका दूसरा भाग में अगले दिन उपस्थित हो जाऊंगा लेकर। तो तब तक आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और घर में अध्ययन कीजिए। चैप्टर को पढ़कर अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।